हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज अगेन हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट जिन्होंने अभी रिसेंटली एसेंशियल जैसी बड़ी कंपनी को क्रैक किया है। आइए जानते हैं उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हो हेलो सर। या हाय सिबगतुल्ला। हेलो हेलो हेलो। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमें जनता को, बहुत अच्छा होगा। Okay, so okay, right. So I am Mohammad Yagar, and right now I'm a fourth year computer engineering student from Jamia Millia, हम्म। and I have three offers right now. One is system engineer at Wipro, and other is TCS Digital, हम्म। and recently I got advanced application engineering analyst at Accenture. ओके। Currently, I am doing an internship at Coding Ninjas as a content writer for machine learning. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट थिंग। सो कैसे आपका मतलब Thank you. एसेंशियल में हुआ, मतलब थोड़ा वो हमारी जनता को बताइए, वही आज का मेन मुद्दा है। सो ओके, तो एक्सेंचर में फर्स्ट तो आपका वही जो रिटर्न रहता है सभी हम्म। उसमें। हम्म। तो सबसे पहले वो आपका एमसीक्यू असेसमेंट लेते हैं। हम्म। उसमें उसका नाम रहता है उस राउंड का कॉग्निटिव एंड टेक्निकल एमसीक्यू असेसमेंट। ओके। उसमें वो आपकी सब चीज़ों के ऊपर टेस्ट करते हैं। वो आपका एप्टीट्यूड भी देखते हैं, हम्म। आपका वर्बल एबिलिटी भी देखते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे कि जो हम्म। बेसिक से एक्सेल वगैरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम्म। रहे थे। हम्म। और एक पार्ट था उसका कि आपको सूडो कोड दिया जाता है, हम्म। उसमें कुछ मतलब गलती रहती है जिस हम्म। वजह से मतलब हमें वो फाइंड आउट करना रहता है। हम्म। तो ये सब एमसीक्यू वगैरह का था। ये आपका राउंड वन था। जिन बच्चों ने ये राउंड वन क्लियर कर लिया था उसके बाद उनका फिर कोडिंग हुआ था, कोडिंग राउंड। उसमें आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे। एक क्वेश्चन इजी लेवल पर था, काफी मतलब उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। दूसरा क्वेश्चन मीडियम टू हार्ड लेवल के उस पर था। हम्म। तो जिन्होंने ये दोनों क्वेश्चन सही करे थे सिर्फ उन्हीं को फिर अगले राउंड में भेजा गया था। तो जिनके दोनों क्वेश्चन सही हो गए थे, राउंड थ्री हुआ था उनका, कम्युनिकेशन राउंड के नाम से था। तो उस कम्युनिकेशन राउंड में वो एआई बेस्ड होता है। हम्म। उसमें आपसे क्या कहते हैं 20 मिनट्स का वो राउंड रहता है। उसमें हम्म। वो आपकी बेसिकली इंग्लिश फ्लुएंसी चेक करते हैं। राइट। तो आपका क्वेश्चन आंसर्स पूछा जाएगा वो, मतलब जैसे वो कुछ वर्बल क्वेश्चंस आपको बोलेगा एआई, आपको बस उसका आंसर जो ना होता है वो आपको अपने मतलब वहां से उसी टाइम ही 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर करता रहना होता है। तो हम्म। इस तरीके से उन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे थे। ये अराउंड 20 मिनट्स तक चला था। ओके। उसके बाद ये बेसिकली सभी ने क्लियर कर लिया था, इसमें कुछ रहा नहीं था शायद। इसमें उन्होंने किसी को मतलब कट ऑफ नहीं दिया था, इस सभी सिलेक्ट हो गए थे कम्युनिकेशन राउंड में। ओके। उसके बाद इन्होंने लिया था टेक्निकल एंड बिजनेस डिस्कशन, जो हमारा मेन इंटरव्यू आता है। हम्म। तो इनका इंटरव्यू और कंपनी से थोड़ा अलग था। बाकी कंपनी सभी जो होती हैं वो डीएसएलओ पर मेनली फोकस थी, हम्म। बट इनका मेन आप जो फोकस था वो आपके प्रोजेक्ट पर था। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा वो उसकी हम्म। एकदम मतलब डीप नॉलेज को चेक करते थे। हम्म। तो इसके बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपनी जो प्रोजेक्ट है वो कहीं गिटहब वगैरह पे आप करें, और मतलब अपलोड होना चाहिए वो, और उसकी जो लिंक है वो जरूर अपनी सीवी में लिखिएगा। हम्म। तो वो इंटरव्यूअर आपका वो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि मतलब आपके पास प्रूफ है कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपने बनाया है। उसके बाद वो एकदम मेरे से उन्होंने जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया था हम्म। उसका सारी चीजें उन्होंने पूछी थी जो भी उन्हें लग रहा था अपनी तरफ से। काफी अच्छा डिस्कशन करा था उन्होंने उसके ऊपर। और उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, मान लीजिए आपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे अगर बनाया है कुछ, तो वो उसका बहुत डीप नॉलेज होनी जरूरी होती है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसका लिंक जरूर दीजिएगा सीवी पर। हम्म। और आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब पता होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी आपने कॉपी पेस्ट करके बना दिया कुछ भी और पता नहीं कि बनाया क्या है। तो आपका डीप नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और जो भी आपने जिस टेक्नोलॉजी पर बनाया है उसकी आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने इसी राउंड में ही एचआर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो लिए थे। वो सिचुएशन बेस्ड रहते हैं। मान लीजिए वो आपसे पूछ लेगा कि डी यू फेस एनी टाइम, मतलब कि आपको कहीं कोई डिफिकल्टी हुई कहीं टीम वर्क वगैरह पे, तो आपसे पूछ सकते हैं। ओके। तो आपको उसका रहता है। तो एचआर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब आपको ये था आपका जो इंटरव्यू था इसका। बाकी मेन जो सब्जेक्ट्स नॉलेज वगैरह होना जरूरी है। जैसे वो आपसे ऊप्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कुछ भी। नॉलेज आपकी जो लैंग्वेज है
उसकी भी होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने बोला कि मुझे C++ पे कोडिंग आती है, तो वो उस पे आपका कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। अगर आपने बोला कि मुझे पाइथन आती है, पाइथन आनी काफी जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर आप मशीन लर्निंग वगैरह पे अपना कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस पे वो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे पाइथन वगैरह पर। राइट। तो यही सब था, ये 4 राउंड थे हमारे एक्सेंचर में, और जिन्होंने ये क्लियर कर लिया था उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था। तो बहुत ही कुछ आपने सीखा होगा इनसे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट किए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हुआ होगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।